ओम शांति। 26/8/2020 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाएं। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। एक अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि शरीर हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझाते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिसमें असुरी ख्यालात खत्म हो जाएं। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ कार्य व्यवहार में रहे पवित्र बनो। भगवानुवाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र का मालिक बनेंगे। सत्य को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। यह दुनिया बदलती है, भारत ही की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा, और भारत में ही पुकारते हैं तुम माता पिता। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बहुत फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बस बनाती है। मनुष्य तो देते हैं कि ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकार को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पूर्ण जन्म में ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ड से पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर नहीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे कहाँ मस्त शत्रु हैं, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अब पवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ हरेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की
पवित्र दुनिया में पाप होता है नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको विजयमाला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम सदैव प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कर कह देते हैं, प्रभु तेरी माया प्रबल है, किसके पास धन होगा। कहेंगे इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने लाया परंतु हिला न सका, दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज़ है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितनी भी हिलाएं परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं उनको, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत रहो है। भ्रमरी और रावणी राशि मिलती है। तुम विश्व के कीड़ों को ज्ञान योग की भून कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कुछ का भी दृष्टांत इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे कि यह शिष्य है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगाते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह शिष्य है नहीं, अपने देखो हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नए दुनिया के फूल बन रहे हैं। अख का व टांकर का फूल नहीं बनना है हमको, तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालत निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कम रम भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। यह तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता है, तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना हूँ। मुख्य है याद की यात्रा। भगवानु है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकारी परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूंछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे।
खुद भी कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सत्युग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हैं प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, इनकी महिमा गाते हैं सन्यासियों के आगे। ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सब आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनते हैं ना। अभी मृत्युलोक वह अमरलोक। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? अब तुम अपने को ओपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं, पढ़ेंगे तो तिलक मिल, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करें, सब पास हो जाएं। बच्चों को पे ही राज तिलक देना है। बाप को याद करें तो विकर विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिर ताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। देवी देवताएं डबल सिर ताज बनते हैं, पतित राजाओं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई है ना। मेहनत सारी मुफ्त है में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छे पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब बाप जैसे कल्याणकारी हैं, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की महिमा क्यों है? भगवान की है श्रेष्ठ मत। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारे आंखें कहाँ मतलबी हो तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुए। ऐसे दिल बहुतों की होती हैं, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगे। एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हैं, तुमको पाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम हो तो असुर हो, चलन असुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, यह फिर बेहद का पाप कहते हैं। तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं,
फिर काला मुँह करते हैं। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। आले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि का कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चढ़ती कला होती है बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात नहीं होनी चाहिए। बाप है हेवलिन गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते, क्या करेंगे होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकारों में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म नहीं रहेंगे। जो ताली बजे एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन्य स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी हैं वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कम इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं होने चाहिए। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इसमें सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे विश्व को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति।